आरेवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज 17 मार्च 2024 संडे, तो अगले संडे जो है 24 तारीख है, 24 मार्च, असम राइफल्स का 189 ईयर्स समाप्त हो जा रहा है। कल अगला संडे में 24 तारीख हमारा एनिवर्सरी मनाया जाएगा असम राइफल्स में भी, हर जगह। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो इसी के साथ साथ क्या होता है कि इलेक्शन का भी जो डिक्लेरेशन हो चुका है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का, और मुझे याद आता है 15 सितंबर 2014 को जब अभी की जो नरेंद्र मोदी जी जो है इलेक्शन जीत के पहला प्राइम मिनिस्टर बनता है, पूरे देश में एक उल्लास होता है कि नया प्राइम मिनिस्टर भारत को जो है बदल देगा वगैरह वगैरह। तो उस वक्त जो है हमने भी, जबकि एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं था, हमने अप्लाइड किया था, तो एक लेटर, डिटेल्ड लेटर जो है मोदी जी को दिया था। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अभी हर जगह जो है मोदी की गारंटी बोलते हैं, और मेरे भी मोबाइल में जो है नरेंद्र मोदी जी का एक मैसेज आया, शायद आप लोगों के भी मोबाइल में आया होगा, और उन्होंने हमसे राय पूछा है। और मैं समझता हूँ कि वो जो लेटर मैं अभी आपको जो एक्सप्लेन करूँगा, वो चिट्ठी जो है एक छोटा सा और लेटर में लिखूँगा मोदी जी को, क्योंकि 2014 को जब वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे बीजेपी सरकार की तरफ से इतने बहुमत के साथ, और काफ़ी आशाएं था, मैंने भी उसी वक्त जो है एक चिट्ठी आपको मैं दिखाऊंगा वो लिखा था, लेकिन उसका अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं। 10 साल हो चुका है, तीसरे बार का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो भी वोट मांगने निकला है। मोदी गारंटी, कल ही केरल में भी थे वो। तो ले चलता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जो चिट्ठी है ये उस वक्त देखे था असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन, केवल आरेवा था, और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था हमारा, अप्लाइड फॉर लिखा हुआ है। देखिए, रजिस्टर्ड ऑफिस हमारे त्रिशूर एड्रेस में था। रजिस्टर्ड लेटर लिखा था मैंने 15 सितंबर 2014। देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, साउथ ब्लॉक, सो एंड सो। इसका देखिए सब्जेक्ट क्या था, देखिए जो आज तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसका। नंबर 1, डूइंग अवे विद ड्यूअल कंट्रोल ऑफ असम राइफल्स, असम राइफल से दोहरा नियंत्रण को समाप्त किया जाए। और बी में, ग्रांट ऑफ पे अलाउंसेस, पेंशन एंड एक्सर्विसमेंट फैसिलिटीज टू द असम राइफल्स पर्सनल ऑन पार विद इंडियन आर्मी। देखिए, ये सब्जेक्ट है जो अभी तक लटका हुआ है। देखिए इसका रेफरेंस देखिए आप, रेफरेंस में जो है मैंने सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट द असम राइफल्स बाय मेजर जनरल DK पालित, यह जो लेटर जो है हमारा ऑफिशियल हिस्ट्री बुक है, जो हमारे पहला DG जो था सुशील कुमार सर, उनके आने पर इसके लिए बजट एलोकेट किया गया था। और उनके जो जाने पहचाने थे एक ऑफिसर जो पहले मिलिट्री ऑपरेशन इंडियन आर्मी में रह चुका था, ये वो कार्य में, DK पालित सर जो लेखक थे, उनके थ्रू जो है जो किताब है, उस किताब को मैंने काफ़ी बार अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद ही ये जो लेटर है उसको मैंने ड्राफ्ट किया है, आगे चलकर आपको पता चलेगा। नंबर बी में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेटर नंबर सो एंड सो, लेटर का रेफरेंस दिया है। इंडियन आर्मी का जो है लेटर का रेफरेंस दे रखा है मैंने। इंफॉर्मेशन ऑन प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स कमिटी, नेट से में निकाला था। डी में जो है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन DGMO, वही में पालित सर जो है पहले DGMO भी था, रह चुका था, उनका जो है असम राइफल के बारे में जो ऑपरेशन कंट्रोल है, एक लेटर मुझे मिला था जो बाद में मैंने कोर्ट को भी दिया है। उसके बाद जो आर्टिकल अथॉर्ड बाय लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबेरॉय, जो मैंने आपको बताया, इस आर्टिकल में उन्होंने जो है बताया था कि पारा मिलिट्री फोर्स केवल असम राइफल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है। और इसी लेटर के बेस पर ही सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का न्यू नोमेनक्लेचर का मेमोरेंडम इशू किया था MHA ने 18 मार्च 2011 को। एफ में देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफिस मेमोरेंडम, ये इशू है कर रखा है मैंने, जो वही है CAPF वाला। और जी में है डायरेक्टर जनरल असम राइफल लेटर, ये जो कोट किया मैंने, जिसमें जो है असम राइफल को पारामिलिट्री फोर्स बताया गया था। और एच में जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो ऑफिस मेमोरेंडम 23/11/2012 का, जो एक CAPF का एक मेमोरेंडम निकाला था MHA ने, जिसमें केवल CAPF को इंक्लूड किया था। और यूनियन होम सेक्रेटरी DO लेटर ये भी किया है। देखिए, मैं MN तक, देखिए A से लेकर N तक का मैंने जो है रेफरेंस दे रखे। फिर मैंने देखिए स्टार्ट किया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ये मैं पढ़ के बताऊंगा। एनकरेज्ड बाय योर फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन, उन्होंने ऑब्जर्व किया था PM ने, फाइल्स इन गवर्नमेंट मूव सो स्लो, गवर्नमेंट में जो है फाइल्स जो है काफ़ी धीमा से चलता है। आई वंडर व्हाट फ्यूल दे रन ऑन, मुझे आश्चर्यजनक होता है कौन सा
जो है फ्यूल, यानी कि कौन सा तेल इसमें डालता होगा वो लोग, ईंधन डालता होगा। ऑफन द फाइल्स मूव ऑन रिवर्स गियर, देखिए ऑफन द फाइल्स मूव ऑन रिवर्स गियर, यही हाल हुआ ये एप्लीकेशन का भी। देखिए रिवर्स गियर में बैकडोर से जाकर ये एप्लीकेशन जाता है डीजीआर के पास, वह जो है हमें एक मीनिंगलेस रिप्लाई देता है। अब देखिए ये नरेंद्र मोदी जी ने ऑब्जर्व किया था, यू मेड वाइल रिफरिंग टू स्पीड, जब स्पीड के बारे में उन्होंने चर्चा किया था, इन द न्यू डेवलपमेंट मंत्रा ऑफ स्किल स्केल एंड स्पीड इंडिया नीड टू अडॉप्ट टू कम्पीट चाइना ड्यूरिंग द स्पीच ऑन लॉन्चिंग द बुक ऑन गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक ऑन 18/6/2014, फ्यू डेज आफ्टर एज्यूमिंग ऑफिस एज 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। देखिए 15वां जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जब कार्यभार संभालने के बाद 18 जून 2014 को एक किताब का उद्घाटन किया था, गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक। उस वक्त जो है उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया था, फाइल्स इन इंडिया, मतलब फाइल्स जो है गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत ही स्लो चलता है और कई बार देखा गया पीछे की तरफ चलता है। वही हालत हुआ इस एप्लीकेशन का भी। देखिए नंबर 2 पैरा में देखिए, सर इन ऑर्डर टू प्रेजेंट यू ए कम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द असम राइफल्स which is imperative for your government to correctly weigh the present grievances of the force personnel, both serving and retired. I prefer to apprise you in a nutshell of the history of the force with reference to the book Sentinels of the Northeast, the Assam Rifles, अपेंडिक्स ए में जो दे रखा है। मैंने उनको बताया था कि जो हमारे असम राइफल्स का जो इतिहास है वो कम्प्रिहेंसिव जो इतिहास है वह आपके सामने प्रस्तुत करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि असम राइफल्स की जो हालत है उसमें काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है। जो डी.के. पालित सर का लिखा हुआ द सेंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट द असम राइफल्स किताब में से कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने लेके इस लेटर में मेंशन किया था। देखिए डायरेक्टर जनरल ऑफ द फोर्स, इतना जो फर्स्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल सुशील कुमार के रिक्वेस्ट में वो किताब लिखा गया था। और सुशील कुमार सर जो है 1 सितंबर 1979 से लेके 2/12/1981 तक हमारे डीजीआर रहा था, फर्स्ट डीजीआर। द बुक इज बेस्ट, देखिए इसमें द बुक इज द बेस्ट अवेलेबल ट्रीटाइज ऑन द फोर्स रिटन बाय ऑफिशियली ऑन द फोर्स बजट। ये भी मैंने बताया था पीएम को। यह जो किताब है ये जो है असम फोर्स के बारे में जो बताया गया सबसे अच्छा एक बुक है जो ऑफिशियली लिखा गया था। Unfortunately, the policymakers based in the capital have not bothered to take guidance from the book before taking major policy decisions on the force, nor it appears the army-dominated administrative staff of headquarters DGR, Shillong, ever endeavored to peep into the book before sending notes to the ministry concerning policy guidelines for the force. Although 30 years have elapsed since the first publication of the book, यह किताब को पब्लिश हुए उस वक्त 2014 में 30 साल से ज़्यादा हुआ था। ये जो पॉलिसी मेकर्स है जो MHA में या MOD में, वो इस किताब की तरफ ध्यान नहीं देता है, जबकि DGR भी जहाँ पे आर्मी ऑफिसर्स हैं वो भी इस किताब के पढ़ने के उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो 3 में जो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, कचार लेवी टू द असम राइफल्स, कैसे कचार लेवी से द असम राइफल्स बना। देखिए रेज्ड इन कचार लेवी, देखिए 1834-35 में हुआ था। 750 ऑल रैंक्स कंटिजेंट कंप्राइजिंग ऑफ इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबल, इसके अनुसार जो है 1835 में कचार लेवी नाम का एक फोर्स खड़ा होता है 750 स्ट्रेंथ में, और उसका नाम द फ्रंटायर पुलिस ऑफ नॉर्थ कचार हिल्स 1852 में चेंज होता है नाम। द कचार फ्रंटायर पुलिस 1863 में होता है। फ्रंटायर पुलिस इनटू सेपरेट पारामिलिट्री बटालियंस गिवन कमांड टू द रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स। देखिए 1863 से ही आर्मी ऑफिसर, उस वक्त के ब्रिटिश के आर्मी ऑफिसर असम राइफल, यानी कि उस वक्त जो है फ्रंटायर पुलिस जो था उसे कमांड करना शुरू होता है। सूबेदार जो आर्मी ऑफिसर्स जो है, देखिए गिवन कमांड टू द रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स। आर्मी रैंक्स देखिए सूबेदार, जमींदार, हवलदार एंड सिपाही इंट्रोड्यूस्ड इन 1870 में इंट्रोड्यूस होता है। देखिए आसाम मिलिट्री पुलिस उसका नाम होता है 1882 में। एंड फाइनली द फोर्स रिक्रिस्टेंड एज असम राइफल्स इन अक्टूबर 1917। देखिए अक्टूबर 1917 में इनका नाम चेंज होकर असम राइफल्स बनता है। टुवर्ड्स इन रिकॉग्निशन टू इट्स रोल टुवर्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 से लेकर 18 तक, उस पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करने के कारण जो है 1917 अक्टूबर में क्या होता है, असम राइफल्स नाम पड़ता है।
मेरिटोरियस रोल इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2, ये चौथा पैराग्राफ है। चौथा पैराग्राफ से मैं आपको आगे बताऊंगा। आपने देखा होगा ये पहला हमने चिट्ठी लिखा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। अभी जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तीसरी बार। असम राइफल्स के बारे में कुछ कार्रवाई हुआ नहीं है, तो चिट्ठी को जो है बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट लेटर है। देखिए मैं अगला वीडियो में बताऊंगा क्योंकि 10 मिनट का समय जो है समाप्त हो चुका है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।